कोई लड़की जा रही है, हाँ। आपको फंसाना चाहती है, नारा खोल दिया है। कैसे कैसे हक्का- कौन फंसा देगा भैया, आप बता रहे हैं क्यों ऐसे नहीं कोई फंसा देता है देगा? क्या? तमाम लड़कियां हैं, सब मतलब लड़कियां किसी भी लड़की को आप प्राइवेट अरे पार्ट टच करें उसके बाद बचा देंगे, उसके बाद फंसा देंगे। प्राइवेट- हाँ। विदाउट इंटरकोर्स कैसे बलात्कार की श्रेणी में आप रख लेंगे? आप बताइए। किसी का हमने मर्डर नहीं किया है और हमको मर्डर भाई, की सजा attempt to murder लगता है ना? नहीं, अटेम्प्ट टू 300 मर्डर लगता है कि नहीं लगता है? तो 307 लगता है भाई साहब। था 307। अखिर अहिर गलेरिया कुर्मी कुशवा सैतवार केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नायद इसाद खड़ी गर्गवंशी वाहिलिया प्रजापति चौरसिया शेख सैयद अंसारी पठान के लड़के कितने बार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हुए। अभी तो भारतीय दंड संहिता आ गई, उसमें तो बकायदा 63। अरे यार, ये तो फर्जी कानून बनाया गया है भाजपा का सोचित मिल करके। कोई कानून इनका सही नहीं है। बिल्कुल नहीं आता। और रेप की श्रेणी में क्यों कैसे नहीं आता? आता? रेप की श्रेणी में नहीं आता, अटेम्प्ट टू रेप हो सकता है। तो आप उसको सब अपराध की श्रेणी में नहीं लाते हो। तो मैं जज साहब से पूछना चाहता हूँ, कल को आपकी बेटी अगर घर में आए और उसके स्तनपान को किसी ने छुआ हो और उसका नाड़ा खोला हो, तब भी आपका यही राय होगी, तब भी आपका जजमेंट यही होगा। आप ये बताइए, लड़ाई झगड़ा होता है जायदाद की, लड़ाई झगड़ा होता है जमीन की, और लोग अपने लड़कियों को आगे करके कि हमको छेड़ रहे थे, हमको पकड़ लिए, हमको मार दिया, हमारा सलवार सूट फाड़ दिए, ये इसका जिम्मेदार कौन होगा? और नौजवान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एक तरफ 17.5 साल की लड़की होती है और 18 साल का लड़का होता है, वो सहमति से संबंध बनाते वो हैं। बच्ची है 14 साल की, सहमति अरे, से हो जाएगा। अब 14 साल की बात क्यों कर रहे हैं? उसे आगे भी बढ़िए ना, उसे आगे क्यों नहीं बढ़ते पत्रकार महोदय? केवल 14 साल पे अटके रहेंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कासगंज जिले के जो रेप की घटना हुई थी उसको लेकर के अपना फैसला सुनाया है और फैसले में कहा है कि किसी भी महिला के प्राइवेट पार्ट्स को टच करना और उसके नाड़े को खोलना ये रेप की श्रेणी में नहीं आता है। जस्टिस रामनारायण मिश्रा की जो पीठ ने फैसला दिया है उसको लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ से बहुत सारे लोग हैं। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है #भारत न्यूज़ पे। क्या नाम है सर आपका? विनोद राय हमारा नाम। विनोद जी, अभी एक फैसला आया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि एक मामला हुआ था कासगंज में, उस मामले को लेकर के फैसला दिया है कि किसी भी महिला के प्राइवेट पार्ट्स को टच करना और उसके नाड़े को खोलना वो रेप की श्रेणी में नहीं आता। क्या कहेंगे, ये फैसला क्या नज़ीर पेश करता है? देखिए साहब, जो कासगंज की घटना के प्रकरण और संदर्भ में जो आपने आदरणीय हाई कोर्ट के जो हमारे माननीय जज मिश्रा जी हैं, उन्होंने चूँकि वो कानून के विद्वान भी हैं, जो उस प्रकरण में, जो संदर्भित प्रकरण में जो अभियुक्त के खिलाफ जो धारा लगी थी भारतीय दंड विधान में, वो मैं समझता हूं कि वो धाराओं का गहन एनालिसिस किए होंगे, उनके कंप्लायंस पैरे का अवलोकन किए होंगे, उसको गंभीरता से अपने द्वारा जो है उस कानून के प्रक्रिया में जो अब वो अनुकरण करके, वो एनालिसिस करके उनको लगा होगा कि जब व्यक्ति के शारीरिक सत्यापन जब किसी भी घटनाक्रम में होती है तो वो कानून की दृष्टिकोण से उस पे व्याख्या पुलिस द्वारा की गई होगी और उसको उन्होंने एनालिसिस किया और उनको लगा कि नहीं, जो पुलिस ने इस व्यक्ति पर जो आरोप पत्र दाखिल किया है, जो धारा लागू किया है, ये धारा जो है इस प्रक्रिया का में भिन्नता पाई जा रही है, न धारा उस अपराध को केंद्रित प्रतिबिंबित कर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था इसी मामले को लेकर के, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक गैर इरादतन कहिए या इरादतन कहिए रेप माना है, और आप कह रहे हैं कि देखिए, मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं उसमें कहने वाला कोई व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जो उनकी काल्पनिक सोच है, चूंकि एक वो कैडर है, जज भी है वर्तमान में, और उनके टेबल का मामला था, उनके न्यायालय का मामला था, और हम समझते हैं कि जो आरोप पत्र के आधार पर जज दोष और गुण के आधार पर किसी भी मुलजिम को दंडित करता है, उनको लगा होगा, उनके पास नज़ीर होगी कि अमुक धारा को इन प्रक्रिया में तरमीम करने के बाद ये पाया गया कि इस अपराध, जो व्यक्ति अपराधी है, इस पे ये धारा लागू नहीं हो रही है। नहीं तो समाज को क्या मैसेज जाएगा इससे? बिल्कुल, देखिए, समाज को का मामला छोड़िए, सवाल समाज का नहीं है, सवाल वहाँ विधि का है, सवाल वहाँ विधान का है, सवाल वहाँ भारतीय विधान क्या कहता है? विधान कहता है कि जो है सजा ही ना दी जाए ऐसे मामले। बिल्कुल, सजा दे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसमें सजा नहीं होना चाहिए।
उन्होंने अगर कहीं आपको उसका प्रतिलिपि अगर मिली हो तो हमको दिखा दीजिए। मैं समझता हूं कि किसी भी प्रक्रिया का बगैर अवलोकन किए हुए किसी भी रूप में अगर हम प्रतिक्रिया करते हैं तो हम समझते हैं कि उस विधा के साथ हम अन्याय कर रहे हैं, उस कैडर के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो माननीय न्यायालय के गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम ये जरूर इसमें कहेंगे कि जो उन्होंने ओपिनियन रखा होगा वो काफ़ी एनालिसिस करके रखा होगा, क्योंकि वो मिश्रा से पहले वो माने होंगे कि हम इस न्यायालय का जज है, हमारा एक धर्म है, हमारा न्यायपालिका का रक्षा करना ये है। लेकिन इस तरह वो नहीं सोचे होंगे कि कानून के साथ कोई खिलवाड़ करे, कानून का कोई उपहास उड़ावे, हमारा न्यायालय की गरिमा के साथ कोई खेले। हम समझते हैं कि कानून उनको लगा होगा कि ये व्यक्ति का अपराध जो किया है, इस पे जो धारा पुलिस ने लागू किया है वो येन केन प्राकेर लागू नहीं हो रही है, उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। तो उन्होंने अपना अधिकार का इस्तेमाल किया, अपना ओपिनियन रखा। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? क्या मामला क्या है? मामला यही है कि जो अभी फैसला आया है हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है, उसमें जो है रेप को लेकर के कहा गया है कि अगर किसी महिला का जो है प्राइवेट पार्ट उसको टच करता है कोई भी पुरुष या फिर नाड़ा खुलता है तो रेप की श्रेणी में नहीं आता है। क्या मानते हैं आप? देखिए, हाँ बिल्कुल नहीं आता। और रेप की श्रेणी में क्यों कैसे नहीं आता? आता? रेप की श्रेणी में नहीं आता, अटेम्प्ट टू रेप हो सकता है और उसका प्रावधान अलग है, उसकी सजा अलग है। रेप आईपीसी की धारा 376 क्या कहती है? 376 में कई क्लॉज हैं, एक ही क्लॉज नहीं है। एक किसी आर्टिकल के कई क्लॉज होते हैं, कई नियम होते हैं उसमें कि किस कौन कार्य करने पर क्या सज़ा मिलेगी। तो ये अटेम्प्ट टू रेप हो सकता है, उस पर जो सजा का प्रावधान है वो मिलेगा। पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं रेखा शर्मा, वो कह रही हैं कि इस तरीके के मामले समाज में एक गलत नज़ीर पेश करते हैं। और आप कह रहे हैं रेखा शर्मा को उस आर्डर को पढ़ना चाहिए। आर्डर तो पढ़ा नहीं होगा उन्होंने। आप बताइए। हमने नहीं आर्डर देखा, नहीं ये तो आप बता रहे हो। आप ये बताइए, आप तो ये नहीं बता रहे हैं कि नाम बनाम क्या है, उसका मुकदमा नंबर क्या है, किस कोर्ट में चला है, किस न्यायालय ने ऐसी सजा लिखी है। और ये जो मीडिया में आपने पढ़ा होगा कि मीडिया हाउसेज ने गलत अफवाह फैला दी होगी। तो मैं भी कहता हूँ किसी महिला को छूना, उसके पार्ट को, प्राइवेट पार्ट को छूना, ये मर्डर नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, सॉरी, ये जो है रेप की पुष्टि नहीं करता, ये अटेम्प्ट टू रेप हो सकता है। नागपुर का एक मामला था, ऐसे ही मामला आया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया था। धारा 7 है पॉक्सो एक्ट की, उसमें कहा गया था कि अगर ऐसा कोई भी प्रयास है वो रेप की श्रेणी में आएगा। आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, क्या था पूरा मुद्दा, मैं थोड़ा सा समझाएंगे तब तो मैं जवाब दे पाऊंगा। क्या मुद्दा ये है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी एक फैसला लिया है और उसमें फैसले में कहा गया है किसी भी महिला के प्राइवेट पार्ट्स को टच करना वो रेप की श्रेणी में नहीं आता है। आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, टच हो जाना, एक आप चल रहे हैं रास्ते, एक जानबूझ करके टच करना, एक जानबूझ के टच करना। आप किसी महिला के स्तनपान को यूं हाथ से छू लो या कहो कि मैं नाड़ा खोल दूंगा, हैं, तो आप उसको सब अपराध की श्रेणी में नहीं लाते हो। तो मैं जज साहब से पूछना चाहता हूं, कल को आपकी बेटी अगर घर में आए और उसके स्तनपान को किसी ने छुआ हो और उसका नाड़ा खोला हो, तब भी आपका यही राय होगी, तब भी आपका जजमेंट यही होगा। ये सवाल है सबसे बड़ा कि ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे हुए बड़े बड़े जो जज होते हैं, इनसे तो मुझे लगता है सड़क छाप जो कूड़ा बीनते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो ट्राली चलाते हैं, जो अनपढ़ गवार हैं, वो उनसे लाख दर्जे बेहतर हैं। उनको अपनी इज्जत, क्या उनको संविधान की जानकारी नहीं है? नहीं, संविधान की सब जानकारी होती है, मगर कभी ना कभी जब आता है ना, जब पद की गरिमा को नहीं रख पाते हैं तभी इसी तरीके के बयान आते हैं। क्या अहंकार था और क्या वजह थी या क्या बात थी जो उन्होंने जजमेंट दिया? हम जा रहे हैं, हम इनसे लड़ गए, ये लड़की है, हम लड़ गए, मानते हैं हमारी गलती हो गई, हम भीड़ में थे, लड़ गए। मगर अगर हम इनको यूं हाथ लगा दें या इनका यूं नाड़ा करके खींच दें और उसके बाद भी जज कहें कि कोई गलती नहीं है, तो ठीक है जज साहब, अपनी बेटी का इंतज़ार करिएगा। जिस दिन उसके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपका जजमेंट जो होगा, फिर हम आज के जजमेंट से जब मिलाएंगे तब बताएंगे कि आप जिस पद पे बैठे हो, आपने उस पद को तार किया है, उसे बेइज्जत किया, उसे नंगा किया है। आप जैसे आदमी को तो जज पद पर नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है आप, मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचे तो रस्सी से फंदा लगा के मर जाइएगा। बड़ी बात बोल रहे हैं आपको बता रहा हूँ। जब इस तरीके के जज बैठ जाए तो ऐसे, मगर मैं फिर वही कहूँगा, अभी मुझे पता चला मध्य प्रदेश के एक जज ने जजमेंट दिया कि बलात्कार किया इसने
ये बड़ा निर्दोष व्यक्ति है। अरे यार इसने बलात्कार किया मगर उसको जान से नहीं मारा, इसलिए इसकी जो है सजा उम्र कैद में अच्छा, बलात्कार क्यों लोग कर रहे हैं, इस तरफ क्यों मुड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए ये क्या मानसिकता है? आप क्या कहेंगे? इसके नहीं इसके देखिए एक हटाइए नहीं, इसके कई एक कारण है आदमी की। देखिए एक तो हाल आज महंगाई की मार है और थोड़ा सा महंगाई की मार नहीं बिल्कुल है डेफिनेटली। आज जो हमारे पास शिक्षा नहीं है, जो आज हमारे पास महंगाई की मार है, जो हमारे पास नौकरियां नहीं है, एक मुख्य कारण ये भी है। इसका रेप से क्या था? है ताल्लुक है। क्या था? अब जब आप जाते हो आपको कोई प्रलोभन देता है तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हो, कहीं ना कहीं आप उसके नीचे आ जाते हो, और जब नीचे आते हो परिवार का आपके विषय है साथ ये। सुन तो लीजिए, आपके साथ कोई घटना घट जाती है मगर उसको आपको वहाँ पर बजाय कोई सहूलियत मिलने के आपके साथ वो गलत तरीके से व्यवहार करता है। वो कहता है ठीक है हमारा मतलब निकल गया, तुम अपना काम करो। तो ऐसे में फिर लड़की भी अपना प्रतिशोध व्यक्त करती है, वो उस पर इस तरीके का मुकदमा दायर करती है कि इसने हमारा बलात्कार किया। तो मुझे लगता है कि कारण कई हैं, और लड़कियां आमतौर पे क्या होता है कि जैसे हम उम्र के होते हैं तो इस तरीके की गलती हो जाती है। इस पे मैं अब क्या जाना कहते नहीं। हैं आप इस फैसले पे क्या बोलेंगे? जो फैसला अभी आया, आपको मालूम है उस फैसले के विषय में? नहीं। हाई कोर्ट का फैसला आया है, एक फैसला ये आया है कि वहाँ पे जो भी एक घटना हुई, एक 14 साल की बच्ची थी कासगंज जिले की, उसके साथ जो है कुछ लोगों ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि वो रेप की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि उसका विरोध अभी पूरे देशव्यापी में हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस पे? असल में एक तो ये छोटी बच्ची थी, चाहे बच्ची हो और चाहे 18 साल से ऊपर की हो, और चाहे 25 साल की हो, चाहे 45 साल की हो, ठीक है, किसी भी महिला के ऊपर, ठीक है, कुदृष्टि डालना, उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करना, जानबूझ के पकड़ना ही, ठीक है, मेरे हिसाब से रेप की श्रेणी में आ गया है, ठीक है। और जज साहब को इसका संज्ञान लेते हुए, ठीक है, कड़ी से कड़ी अपना सजाएं दे और एक नज़ीर को अपना पेश करें कि अगर ऐसा कोई कुकृत्य अपना करता है या कुदृष्टि अपना डालता है तो जब तक तो क्या आप क्यों मानते हैं ऐसा फैसला क्यों आया? क्या कानून में कोई कमी है? ये सब कानून में असल में ये कुछ लोगों की बुद्धि होती है, उन्होंने गलत फैसला अपना दिया है या उनकी नज़ीर भी गलत है, ठीक है। अरे किसी भी बच्ची के साथ में मेरी हो, इनकी हो, उनकी हो, कुछ है, अरे उसको जानबूझ के पकड़ना या ये सब करना कुकृत्य है, ठीक है। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? आपको ये मामला मालूम है? हाई कोर्ट का भी आदेश आया है कल कि उसमें एक 14 साल की बच्ची थी छोटी सी, उसके साथ एक घटना घटित हुई थी, उसको रेप की श्रेणी में नहीं माना है। क्या कहेंगे इस फैसले को आप? विद्वान जज बहुत ही तर्कशील रहे होंगे, वो मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, आत्मिक, विवेकी ज्ञान से देखे होंगे, और परिस्थिति जन्य साक्ष्य के अनुसार उन्होंने दिमाग लगाया होगा, तब उन्होंने इस तरह की बात बोली। आप ये बताइए कि एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग जा रहे हैं, उसमें बच्ची भी है, तो उसमें तो शरीर छू जाएगा, ट्रेन में छू जाएगा, बस में छू जाता है, भीड़ भाड़ में। क्या बात कर रहे हैं आप? मेले में हो सकता है कि छू जाए। क्या बात कर, क्या हमसे आपसे कम पढ़े लिखे होंगे जज साहब? और जज साहब के पास ऐसे केसेस बहुत आते होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, वो कह रहे हैं कि ऐसे घटनाओं में तो जो जज हैं उनकी भी विवेक काम नहीं कर रहा है, ऐसे अविवेकपूर्ण फैसले सुना रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ऐसा है कि सुप्रिया सुले जज नहीं है। अगर उनमें अगर ताकत होती तो वही जो है फैसला सुना देती। आप ये बताइए, लड़ाई झगड़ा होता है जायदाद की, लड़ाई झगड़ा होता है जमीन की, और लोग अपने लड़कियों को आगे करके कि हमको छेड़ रहे थे, हमको पकड़ लिए, हमको मार दिया, हमारा सलवार सूट फाड़ दिए, ये इसका जिम्मेदार कौन होगा? और नौजवान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एक तरफ 17.5 साल की लड़की होती है और 18 साल का लड़का होता है, वो सहमति से संबंध बनाते वो हैं। बच्ची है 14 साल की, सहमति से हो जाएगा। अब 14 साल की बात क्यों कर रहे हैं? उसे आगे भी बढ़िए ना, उसे आगे क्यों नहीं बढ़ते पत्रकार महोदय? केवल 14 साल पे अटके रहेंगे। जब दोनों के सहमति से होता है तो लड़के को जेल हो जाती है और लड़की को जो उनके माता पिता को सौंप देते हैं। ये कहाँ का है? जब लड़की लड़का एक समान, आपका कानून कहता है कि लड़की लड़का एक समान है, पुरुष और महिला एक समान, बराबर के हकदार। तो सुप्रीम कोर्ट ने बदला भी है फैसले को ना। सुप्रीम कोर्ट बदले की धारा 9 क्या कहती है? सब कुछ बदले, सब कुछ बदले, पास को जबरदस्ती तो लगा देते हैं। आप ये बताइए, मैं वही बात पे आ रहा हूँ, लेकिन आप गुमराह कर रहे हैं पत्रकार महोदय। अगर लड़की या महिला आरोप लगाती है गलत
होता है झगड़ा झंझट का और वो जमीन जायदाद का वो लगा देती है कि हमारे साथ ऐसा काम किए, तो उस पर भी तो गहन अध्ययन होना इस फैसले से तो क्राइम बढ़ेगा ना, फिर तो क्राइम बढ़ेगा, इनका भी मन होगा, सबका मन होगा, क्राइम बढ़ेगा। आप क्राइम बढ़ा रहे हैं इसका मतलब? हम क्राइम बढ़ा रहे हैं और क्या? एक महिला काट डाल रही है, पूरे देश में आक्रोश सुनिए, है, आप समर्थन कर रहे हैं? आक्रोश नहीं, आक्रोश दुनिया रहे, लेकिन कानून खा जाएगा। आप ये बताइए, वही होती है जमीन जायदाद की लड़ाई और लगा देते हैं कि हमारी लड़की को ये कर रहा था, वो कर रहा था, जमीन जायदाद में लगा देते हैं, क्या कहेंगे आप? अब देखिए वो तो क्या कहते हैं अलग मुद्दा है। जमीन जायदाद में वो पर्सनल दुश्मनी लगा के अपना के उल्लू सीधा करते हैं, फालतू के आरोप लगा के। लेकिन जो इस तरह की घटना हुई है उससे एक चीज़ समझ में आता है कि जज साहब ने इसको रेप का संज्ञान नहीं दिया। उनके खुद के घर में या परिवार में अगर हुआ होता तो शायद सख्त एक्शन लेते हैं। 14 साल की बच्ची हो, 12 साल की हो या 17 साल की हो, नाबालिग कैटेगरी में आती है। अभी आपने पास्को 9 एक्ट की बात करी थी, आप उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? नहीं, आप बताइए, हम बताइए, हम समर्थन करने वाले कौन होते हैं? कहीं आप भी जनता, हम समर्थन करने वाले कहीं आप कानून है ना, कहीं आप भी जनता, उसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने पलटा भी था। नागपुर का मामला था, नागपुर हाई कोर्ट। वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं तो पब्लिक ओपिनियन में आते ही होंगे। भाई जनगणना होती है तो आप भी एक क्या कहते हैं वोटर है। जब पास्को एक्ट लगा था, हमारे खिलाड़ियों ने लगवाया था एक मंत्री पे, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी? कौन से मंत्री पे? कौन से मंत्री? भूषण शरण सिंह पे जब पास्को एक्ट लगा था तो क्यों नहीं क्या कहते हैं उनकी गिरफ्तारी हुई? आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? जबकि पास्को एक्ट कहता है कि FIR भले बाद में हो, लेकिन अगर पास्को एक्ट के तहत अगर मुकदमा दर्ज होता है तो पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जांच पड़ताल होती है। चार्जशीट बनी, FIR हुई, फिर भी आज तक जेल के मुंह नहीं देखना पड़ा। तो यहाँ तो 2 कानून चलते हैं हमारे देश में। जिसका बोलबाला होता है उसको क्या कहते हैं कानून से पूरी संरक्षा मिलती है, जिसका बोलबाला नहीं होता है उसको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जिसका बोलबाला होता है उसको कानून से सुरक्षा मिलती है, जिसका बोलबाला नहीं होता। क्या कहेंगे इनकी बात पे आप? मामला ये है, मामला पता है आपको? जी बताइए। माननीय हाईकोर्ट के जिस फैसले पर इतनी कंट्रोवर्सी उठाई जा रही है, पहले जिस मामले में उनका जजमेंट है उस मामले की जरा एक लाइन को आप कोड करिएगा। क्या मामला है बताइए? कि यूपी के कासगंज की पटियाला थाना क्षेत्र में 10 नवंबर 2021 कोई घटना से जुड़ा हुआ मामला है। आरोपी मतलब जो शिकायत करता है, यानी जो लड़की का पिता कह रहा है कि उसकी 14 साल की बेटी कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में पवन, आकाश व अशोक नाम के 3 लोगों ने बेटी को घर छोड़ने के बहाने अपनी बैग पर बैठा लिया। सवाल यहाँ पर है, यानी कि जो 3 आरोपी हैं वो जो वादी मुकदमा है, यानी जो लड़की का पिता उसको भी जानते थे और साथ में लड़की को भी जानते थे। उसके बाद वो लोग क्या कहते हैं कि पुलिया के पास ले जाते हैं, स्तन पकड़ते हैं, पैजामे का नाड़ा तोड़ देते हैं, गलत इरादे से उसे पुलिया के नीचे खींचकर ले जाते हैं। सवाल है ना, पाक्सो से जब जुड़े मामले आते हैं तो सीधा जजमेंट माँ बाप के ऊपर आ जाता है कि माँ बाप जैसा बोलते हैं वैसे ही जो है कानून चलना शुरू हो जाता है। और नहीं, आप सुनिए, 3 तरीके से देखिए, आप एक तरफा मत चले जाइए। किसी भी दुष्कर्म के आरोपी का मैं समर्थन नहीं करता, पहली चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेकिन वो माता पिता जो बेटी के कंधे पे बंदूक रख करके कि दुष्कर्म हुआ नहीं, किसी ने पकड़ लिया, उसको दुष्कर्म घोषित कर देना, ये गलत है। और ऐसे मामले तो क्राइम को बढ़ाएंगे ना आगे चल के। इसमें क्राइम कैसे बढ़ेगा? क्यों नहीं भाई, आप कोई भी ऐसे कैसे क्राइम बच जाएगा? एक चीज बताओ, किसी की लड़की को यहाँ पर किसी व्यक्ति ने पकड़ लिया, उसको आप दुष्कर्म की श्रेणी में कैसे रख? दूसरी भी IPC है, जज हाई कोर्ट का जजमेंट आप पढ़िए अच्छी तरह। उन्होंने कहा 376 में मुकदमा नहीं चलेगा, 354 के तहत मुकदमा चलेगा। तो इसमें दिक्कत क्या? 354 क्या है भाई? छेड़खानी हो गई, उसको गलत इरादे से उसको टच किया गया, महिला की अस्मिता पे हाथ डाला गया, उसके तहत मुकदमा चलेगा, उसमें भी सजा का प्राविधान। रेप के लिए मतलब रुकना पड़ेगा? क्या कहेंगे, रेप अगर हो जाएगा, अगर कोई भी फैसला? फिर वही बात है। तो इस तरह से फिर कोई लड़की कह दे कि पत्रकार साहब ने मेरे को छू लिया, रेप करने वाले थे दारुल सभा पे, फिर उठा के फांसी कर देना चाहिए आपको। धारा पहले भी थी 354, 506 लगती थी, ठीक है। नहीं तो ऐसे बहुत लोगों को जेल में डाल दिया जाता। अभी तो भारतीय दंड संहिता आ गई, उसमें तो बकायदा 63। यार ये तो फर्जी कानून बनाया गया भाजपा का सोचित मिल करके, कोई कानून इनका सही नहीं है। तो अभी तो चेंज हो गया, सुनिए तो चेंज हो गया, क्या कहेंगे? कौन सा चेंज हो गया? अभी भारतीय दंड संहिता आ गई है, उस पे क्या कहेंगे? अरे यार ये पूरा संविधान में बदल डरते तब वो लागे लागत के हाँ सही कानून बना है। कोई बात कंप्लीट। जी बताइए। देखिए, इस बात को मैंने भी कहा 3 तरीके से सोचना होगा। एक तो वो माता पिता
जो आपसी रंजिश को कहीं न कहीं बेटी से जोड़ करके कर रहे हैं, क्योंकि मैं बता दूं 100 में से 20% ऐसे मामले हैं पास्को के जो आपसी रंजिश के हैं। बाद में सेटल हो जाता है, आप डाटा निकाल करके देख लीजिए, मामला टाँटा फिस हो जाता है, लड़की का बयान पलटवा दिया जाता है। उसके बाद जो लड़कियां 18 साल से ऊपर की हैं उसमें एक्सटॉर्शन के मामले बहुत आते हैं कि महिलाएं लगभग 40% के करीब ब्लैकमेल करती हैं। जो लोग और 40% ऐसे मामले हैं जिन पर वाकई लगता कि इनके साथ कुछ गलत हुआ। अभी एक और मामला आ गया कि 4 साल पहले मेरे साथ ये सोए हुए थे, 4 साल पहले, अब नहीं सो रहे, 4 साल पहले सोए थे। यार सवाल है 4 साल का मुकदमा अब लिखा जा रहा है। इस तरह से तो जो है महिला और पुरुष के बीच के जो बढ़ते हुए संबंध, इनके ताने बाने को खतरा हो जाएगा। हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, जजेस का जो जजमेंट है, वो पर्टिकुलर केस के लिए है कि जिस केस के यानी महिला लड़की को ले गए तो वहाँ दुष्कर्म नहीं हुआ, वहाँ उसका जबरिया दुष्कर्म क्यों घोषित कर रहे हैं, वो सबके लिए नहीं फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की वकील है, महिला वकील है, काफी फेमस है। उन्होंने कहा है जब रेपिस्ट की मंशा रेप करने की है और उसके लिए प्रयास भी किया गया तो ऐसे में सख्त रूप की आवश्यकता है। नहीं, मैडम ने सुना था क्या कि वो रेपिस्ट रेप करने ही वाला था? भाई क्या जब रेप हो जाएगा तभी रेप माना जाएगा? मैडम टॉर्च दिखा रही थी। नहीं, मैडम का टॉर्च दिखा रही थी क्या? आप इस भाई FIR को पढ़िए, उसमें क्या कह रहा कि तीनों लोग घर छोड़ने के बहाने बैठा लिया। सवाल है बाप क्या कर रहा था, अपनी बेटी को क्यों नहीं ले जा रहा था? दूसरी चीज़ है ये महिलाएं जो समाज सेविका बनी घूमी है, लोगों में जागरूकता क्यों नहीं पैदा कर रही हैं कि किसी भी लड़की को माता पिता भाई को छोड़ करके रात हो चाहे दिन हो दूसरे पर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब देश में भाईचारे को खतरा हो गया है। मतलब दूसरे पे ट्रस्ट कर लिया तो गुनाह कर दिया? बिल्कुल गुनाह कर लिया। क्यों क्यों नहीं गुनाह हो गया? समाज में अब पहले जैसे सवाल में ये बताओ यार, दूसरे की बहन को मैं क्यों बैठा के लेके जाऊं? इतना ट्रस्ट किस बात का होता है? किस बात का ट्रस्ट होता है? आप अपनी बेटी को बाहर भेज रहे हैं। दरअसल बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो भी कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि लिविंग रिलेशन को जो है बहुत महत्वता दी गई और उनको ऐसी महत्वता दी गई तो जो लिविंग रिलेशन को दे दी गई तो लोग जाते हैं, ओयो गए और ले करके लड़कियों को जाते हैं, फ्रेंड बनाते हैं और ले करके जाते हैं, सारा कुछ होता है, सभी जानते हैं। और उसके बाद वही साल 2 साल के बाद वही लड़की आती है, क्योंकि थर्ड पर्सन उसके पास आ जाता है और वहाँ पे एक बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं? देखिए कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें उनका रिलेटिव्स बलात्कार कर देता है और ऐसे मामलों में क्या पहले से बताया जाएगा कि जो है हम बलात्कार करेंगे? नहीं, ऐसे मामले में होना चाहिए। तो वो न्यायालय का काम है और वो अपने तरीके, न्यायालय ने जो फैसला दिया सही दिया है, सही दिया है, बिल्कुल सही दिया है, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि न्यायालय ने अपने हिसाब से देखा है कि और चीज़ों को देखा गया। जैसे मान लीजिए कि छेड़खानी का मुकदमा है तो अगर 354 के अंतर्गत आ रहा है तो छेड़खानी का मुकदमा दर्ज होगा, ना कि अगर कहा जाए कि हमारी और आपकी मारपीट हो गई, हमने आपको थप्पड़ मार दिया और आपके हमारे ऊपर मुकदमा मर्डर का तो नहीं चलेगा ना। तो वहाँ पे 354 का मुकदमा है तो इंतजार करना पड़ेगा। छेड़खानी अगर मान लो रोड पे हो रही है तो आप बताइए कि थप्पड़ मारने का मुकदमा मर्डर का चलेगा? 302 लगेगा? लगना चाहिए, आप बताइए। नहीं, आप अगर लगना चाहिए तो फिर वो गलत है। और अगर वो उन्होंने जो फैसला दिया है वो किसी महिला की अस्मिता के साथ जो है उस पे अस्मिता पर प्रश्न खड़ा करना और उसका आप थप्पड़ से वो जांच का विषय है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर 354 किया गया है तो 354 की ही धारा में उस वो प्रावधान, वो जो 7 साल की जो सज़ा है वो 7 साल ही मिलेगी। ठीक है, ये नहीं कि उसको बलात्कार का मुकदमा दर्ज करके उसको अधिक सज़ा दी जाए। जज के फैसले से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा साधा लड़का जा रहा है और कोई 5000 लड़की को पकड़ाए कि जाओ इनको जो है वो करो, एक चट्टा मारो, चपक जाओ, उसके बाद कह दो बलात्कार का मुकदमा लिखा दो। ऐसा बहुत हो रहा है। लड़के तुमको पीटते रहे और तुम देखते रहोगे, उसको एक चट्टा नहीं मारोगे। ये तो बढ़ावा देना है। किस बात का बढ़ावा? कि 300 बलात्कार का धारा लगवा देंगे हम। तो क्या झूठी धाराएं लगती हैं? बिल्कुल, आपके यहाँ तो सब कुछ हो रहा है इस भ्रष्ट सरकार में, या कोई भी सरकारें रही हो, लोग अक्सर किसी न किसी को फंसाते थे। आज लड़कियाँ 99% लड़कों को फंसा रही हैं, पैसा को वसूली कर रही हैं। नहीं दोगे तो हम कह देंगे हमारे साथ बलात्कार हुआ है। ये तो आप भी देख रहे हो ना, आप भी जेंट्स हो, ये बताने वाली चीज तो है ना। ये तो क्राइम बढ़ा रहा है ना। इस तरीके से तो फैसले आएंगे तो क्राइम बढ़ेगा। नहीं, अपराधियों को अपराधियों को संरक्षण मिलेगा, संरक्षण
अरे मिला नहीं हुआ है। अरे ये जज साहब नहीं रहे ना तो ब्रिजभूषण को उसी समय एकदम साफ साफ निर्दोष साबित कर दिए होते हैं। ऐसे जजों की जरूरत है देश में। ये की तमाम सब मतलब आने वाले समय में अब क्राइम होगा तो फिर इस तरीके से मामले को अरे कराना चाहते हैं तमाम अधिकारी तमाम नेता धरे हुए हैं, तो भाई इनको साफ करना कि नहीं साफ करना। जब गुजरात के लोगों ने जो कांड देश में विरोध हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं, इसका मतलब विरोध नहीं विरोध तो होना चाहिए। आखिर क्या विरोध होना चाहिए? जो भाई लोग कह रहे हैं अरे आखिर किसी माँ के कोख से ही पैदा लिए होंगे ना, या कि आसमान से फट के नहीं ना पैदा हुए हैं। आखिर इनको सोचना चाहिए। तो आखिर जो बातें बोले जा रहे हैं कि अपराध के दायरे में नहीं है। हाँ, काल इनके घर में इनकी बेटी के साथ घट जाए, इनके बहन के साथ घट जाए तो क्या दिखेगा? तब तो ब्रिजभूषण जैसे लोगों को ये तुरंत ये बरी कर देते। भाई ऐसा हुआ है नहीं, मामला ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, चुनाव के समय पैरोल पे बाहर कर देते हैं लोगों को। दिल्ली चुनाव के समय में राम रहीम जैसे बाबाओं को, वो भी तो बलात्कार के केस में अंदर रहे हैं। वही तो ऐसे फैसले क्या नजीर देंगे? वही क्या ये तो ऐसा समर्थन तो करने के किसकी सरकार में ये ऐसे फैसले हो रहे हैं? आप ये भी तो बताइए, आप अपने लोगों को संरक्षित क्यों करते हो और दूसरे पे ही क्यों कहते हैं? अभी जो सांसद यहाँ के थे सीतापुर पे, उन पे तो पूरा आरोप लग गया है, लगा ना, बलात्कार का आरोप लगा ना, उन पे FIR दर्ज हुई। जो सांसद हमारे क्या कहते हैं इधर कांग्रेस के राकेश राठौर, उन पे बलात्कार का मुकदमा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ब्रजभूषण सिंह पे कब चलेगा? जनता तो ये सवाल पूछ रही ना आपसे कि आपके नेता पे कब सवाल क्या कहते हैं, कब क्या प्रक्रिया होगी, कानूनी प्रक्रिया होगी? लोग 3-3, 4-4 हज़ार वीडियो बना के देश छोड़ के भाग जा रहे हैं। आपके विधायक जैसे लोग, उन पे कब प्रतिक्रिया लेगा कानून? है आप क्या कहते हैं यहाँ आपके हरियाणा में बलात्कार होते हैं, वहाँ पे आपकी सरकार है, वहाँ पे कब प्रतिक्रिया का होगा कानून का? तो हम तो ये पूछ रहे, जनता आक्रोश में है सिर्फ इसलिए कि आम जनता को जो मजबूर है उनको बेबुनियाद इल्ज़ाम में फंसाया जा सकता है, लेकिन जो ऊपर अपर कास्ट में आते हैं और ऊपर तक चले जाते हैं, जिनकी पहुंच है नेता नगरी तक, उन पे कब क्या कहते हैं कानून कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा? जनता का सवाल तो मेन उन्हीं लोगों के लिए ऐसे फैसले दिए जा रहे हैं क्या? कॉलेजियम सिस्टम लाया जो देश में, जो कॉलेजियम सिस्टम लगा है, कॉलेजियम सिस्टम। अरे जो इनको प्रमोशन किया है, कितने पिछड़े दलित के माइनॉरिटी के कितने जज हुए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, बताया ना ये कितने दिए आज तक देश में। आखिर अहिर गलेरिया कुर्मी कुशवाहा सहितवार केवल राजभर चौहान, तेली लोहार बढ़ई, नायद इसाद खड़ी, गर्गवंशी भाईलिया प्रजापति, चौरसिया शेख सैयद अंसारी पठान के लड़के कितने बार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हुए। ये जो कॉलेजियम इस फैसले पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जो फैसला है वो सही आया है। सही आया है, बिल्कुल सही आया है। किसी को गलत तरीके से फंसाना, किसी निरपराध कैसे कह सकते हैं गलत तरीके से फंसाया गया होगा? अरे ये हो रहा है, समाज में रह रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। कोर्ट की बात छोड़ दीजिए आप, मैं समाज में रह रहा हूँ। लोग क्या हो रहा है समाज में? समाज में यही हो रहा है, गलत तरीके से इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोग आपसी जो है दुश्मनियाँ इसमें निकालते हैं, आपसी जो भाईचारा है उसमें जो है गलत हो रहा है, इसका मिस यूज हो रहा है। सब मिस यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और हमने भी देखा है, कई सारे ऐसे केस देखे हैं जिस पे हमने स्टडी की है, और ऐसे लोग जो है इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जो गलत लोग हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि सारे लोग गलत हैं, जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकना चाहिए। सड़क पे जो छेड़खानियां बढ़ेंगी, नहीं, वैसी देखिए, चीजें होंगी, सड़क तो आप इस पे कोई वो नहीं होना, सब बच जाएंगे। अगर कहीं ना कहीं अगर उसका सबूत है तो वो दिखाए। मान लीजिए हमारी बहन बेटी के साथ होगा, सब बचेंगे। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समर्थन कर रहे हैं भाई, अगर हमारी बहन बेटियां जैसी होती हैं, सबकी बहन बेटियां हैं, और साथ साथ अगर हमारे भाई हैं और वो भी तो हमारे भाई हैं, अगर उनको नुकसान हो रहा है, हमारे भाई बेटे भी हैं, तो उनको भी तो होगा। क्या कहेंगे आप? बताइए, ये कह रहे हैं कि सही फैसला है। नहीं, आपने कहा साथ पे ऐसे होता रहेगा तो बलात्कार श्रेणी में नहीं आएगा छूने से। वो सही बता रहे हैं, धारा दूसरी लगेगी। कौन सी धारा लगेगी? 354। बलात्कार कैसे होगा फिर? मतलब प्रिपेयर रहेंगे, पहले से बता दिया जाएगा कि बलात्कार होगा, नहीं तो ये बलात्कार की श्रेणी में है, ये नहीं है। बलात्कार श्रेणी में ऐसे नहीं आएगा। मान लो कोई लड़की जा रही है, आपको फंसाना चाहती है, नारा खोल दिया, कैसे कौन फंसा देगा भैया? आप बता रहे हैं, क्यों नहीं फंसा देता है क्या? तमाम लड़कियां हैं, सब लड़कियां। किसी भी लड़की को आप प्राइवेट पार्ट टच करें, उसके बाद बचा देंगे, उसके बाद फंसा देंगे। विदाउट इंटरकोर्स कैसे बलात्कार की श्रेणी में आप रख लेंगे? आप बताइए। किसी का हमने मर्डर नहीं किया है और हमको मर्डर की सजा। अटेम्प्ट टू मर्डर लगता है ना? नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर तो 307 लगता है भाई साहब, 302 नहीं लगता, 307 लगता है। तो वैसी धारा जब यहाँ पे क्या हुआ कि छेड़खानी हुई, धारा 354 के तहत आता है, और यहाँ पे बलात्कार नहीं हुआ। अगर बलात्कार होता
तो यहाँ पे 376 की धारा लगती। ठीक है, तो जो जजमेंट था वो बिल्कुल सही हुआ। बलात्कार कैसे होता है? बलात्कार ऐसे होता है कि अगर नहीं बता के नहीं, उसको ले जाया जाता, उसके साथ इंटरकोर्स किया जाता, जबरदस्ती घटना होती है, पूरी घटना होती तो बलात्कार के श्रेणी में आता, जो कि कानूनी प्रक्रिया है। और हम आप जो है एक दूसरे से डायरेक्ट इंटरकोर्स होता है क्या? नहीं, डायरेक्ट नहीं होती है, जबरदस्ती हम उसको कोई भी व्यक्ति अगर उसे पकड़ता है तो पकड़ के जबरदस्ती उसके साथ इंटरकोर्स किया जाता है, वो बलात्कार होता है। अगर किसी की सहमति से होता है और उसके बाद वो आकर के कहती है नहीं मेरे साथ बलात्कार हुआ, तो भी बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है वो। ये अगर पूरी कानूनी प्रक्रिया देखी जाए, अगर कानूनी किताबें पढ़ी जाए, तो उस तरीके से जो भी फैसला हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, किसी प्रकार का कोई गलत फैसला नहीं है। तो ये थी लखनऊ की जनता, जो ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि भाई बहुत सारे समाज में केसेस ऐसे होते हैं कि लोग झूठा आरोप भी लगा देते हैं, लेकिन हम इनके तर्कों से सहमत नहीं हैं। हम ऐसा मानते हैं कि अगर किसी भी महिला के साथ कोई भी घटना होती है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसे ही एक मामले को लेकर के नागपुर का हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदला था। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।